फिगर 6 देखते हैं। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग है 1931 में। महात्मा गांधी के अलावा इस पिक्चर में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे लेफ्ट, जवाहरलाल नेहरू सबसे राइट और सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम राइट को भी आप देख सकते हैं। सोर्स सी पढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 1930 में 26 जनवरी को। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह इंडियन पीपल का भी ये एक अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। हमारा ये भी विश्वास है कि अगर कोई भी सरकार अपनी जनता कोई अधिकारों से दूर रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समाप्त करने का अधिकार है। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न सिर्फ भारतीय जनता को स्वतंत्रता से दूर रखा है बल्कि उनसे लोगों का शोषण भी किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक यानी कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली लेवल पर खत्म कर दिया है। इसलिए हमारा यह विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी रिलेशन को खत्म करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। 3.1 पढ़ते हैं। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को सॉल्ट यानी कि नमक एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स का उल्लेख किया, जिनमें से कुछ नॉर्मल मांगे थी जबकि कुछ मांगे इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसानों तक अलग अलग से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरूरी समाज के सभी क्लासेस को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके साथ इस कैंपेन में शामिल हो। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, ये खाने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए नमक पर टैक्स और उसके प्रोडक्शन पर भी गवर्नमेंट मोनोपोली को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस बताया गया था। महात्मा गांधी का यह लेटर एक अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेन छेड़ देगी। इरविन झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च शुरू कर दी। ये मार्च साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नाम की गुजरात कोस्ट टाउन में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 माइल का सफर तय किया और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का मतलब क्लियर किया और बताया कि लोग अंग्रेजों को पीसफुली डिफाई यानी कि मना करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। ये उस टाइम लॉ के अगेंस्ट था। यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। यह मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न सिर्फ अंग्रेजों को कोऑपरेट न करने के लिए कॉलोनियल लॉ का उल्लंघन करने के लिए भी बताया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात अधिकारी कर्मचारी रिजाइन देने लगे। बहुत सारी जगहों पर जंगलों में रहने वाले फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन करने लगे। वो वुड कलेक्ट और कैटल ग्रेजिंग के लिए रिजर्व फॉरेस्ट में घुसने लगे। फिगर देखते हैं। द दांडी मार्च। सॉल्ट मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी थे। रास्ते में हजारों लोग इसमें जुड़ गए। इस घटनाओं से चिंता में आ गई कॉलोनियल गवर्नमेंट कांग्रेसी लीडर्स को गिरफ्तार करने लगी
बहुत सारी जगहों पर वायलेंट क्लैशेस भी हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के इंडस्ट्रियल लेबरर्स ने ब्रिटिश रूल के सिंबल पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। डरी हुई गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन यानी कि बिना दया खाए मारना शुरू कर दिया, उसका रास्ता अपनाया। पीसफुल सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को भी मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग को गिरफ्तार कर दिया गया। फिगर 8 पढ़ते हैं। सत्याग्रहियों पर हमला करती हुई पुलिस, 1930 की बात है। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते की बात की। इस गांधी इरविन समझौते यानी कि पैक्ट के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति दर्शाई। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए। ये बात बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि सरकार ने नए तरीके से रिप्रेशन यानी कि दमन जोर शुरू कर दिया है। गफार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी मोमेंटम धीमी पड़ने लगी थी।